सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः सुखं नत्वा बदन् सर्वे स्वकार्ये कुशलासुरः। जय जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे और आपका अध्ययन कुशल ढंग से चल रहा होगा। मेरे पास कुछ दिनों से सवाल आ रहे थे। मैं स्वयं चाह रहे थे कि इस विषय पर एक प्रसंग बनाया जाए, लेकिन जब हमने देखा कि इस प्रसंग के लिए अधिक मांग उठ रही है तो हमने देरी न करते हुए जल्द से जल्द इसमें वीडियो बनाने का प्रयास किया और इसी पर बनाया है। तो आज का विषय है श्लोक कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी हमने श्लोक तो याद कर लिया है और भागवत बोलने की शैली भी लगभग आ गई है कथाएं सुनकर आपकी, लेकिन एक समस्या ये होती है कि हम कथा तो कर ले रहे हैं लेकिन श्लोक कैसे बोलें। हम समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग एकदम बिगिनर्स हैं तो आपको श्लोक बोलने में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए आज इसी में हम प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है श्लोक बोलने की शैली। तो पहला श्लोक महात्मा से हमने लिया है, जिसमें सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा श्रवण करवा रहे हैं और जो सूत जी हैं सनकादिकों से भागवत की महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो इसी पर एक श्लोक हमने लिया है। तो आप लोग इसी तरह से चाहें तो बोल सकते हैं और भी इसको बेहतर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः सुखं नत्वा बदन् सर्वे स्वकार्ये कुशलासुरः। कहते हैं जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाने लगे तो देवलोक से सारे देवता भागे भागे आए और कहने लगे, हे महाराज, ये जो आप भागवत रूपी ज्ञान की गंगा परीक्षित महाराज को सुनाने जा रहे हैं, कृपया करके ये हमें सुना दीजिए और जो हमारे स्वर्ग का अमृत है यह आप परीक्षित जी को पिला दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि जो भागवत रूपी ज्ञान गंगा है यह स्वर्ग लोक के अमृत से भी कहीं गुना महान है। तो यह एक श्लोक आपको हमने बता दिया। आप चाहें तो दूसरा भी एक और बता देते हैं, इसी महात्मा से ही है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा मणि महान ब्रह्मरातो विचारेवं प्रदादेवां जहासहा। इसको एक बार पुनः सुन लें। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा मणि महान ब्रह्मरातो विचारेवं प्रदादेवं जहासहा। इसमें जो स्वर्ग का अमृत है उसे कांच कहकर महाराज सुखदेव ने संबोधित किया है और जो भागवत रूपी गंगा है उसे असंख्य मणियों के समान कहा गया है। तो हालांकि आपको भावार्थ में नहीं जाना है, आपको केवल बोलने की शैली सीखना है कि किस प्रकार बोलना है। तो हमने बता दिया है, आप इसको 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार सुनिए और अच्छे से